बुलंदशहर जिला पंचायत वार्ड नंबर 40 से भावी प्रत्याशी युवा आदिल शेख, जो युवाओं का साथ व बुजुर्गों के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ विकास नोएडा के तर्ज पर होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, यह है उनका संकल्प। छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा वे युवा खिलाड़ियों को एक बेहतरीन ट्रैक देंगे, यह है विकास का संकल्प। आज मां भगवती विद्यालय खेलिया में पहुंचकर स्कूल प्रांगण में भव्य स्वागत हुआ। मेधावी छात्र छात्राओं को युवा नेता आदिल शेख ने सम्मानित किया। युवा आदिल शेख निरंतर अपने इस प्रयास में, इस जनसंपर्क में सफल होते आ रहे हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ वो अपने इस कदम को मजबूत कर रहे हैं, चुनावी सफर में चुनावी रास्ते को तय कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 40 के मां भगवती विद्यालय में, जहां मौजूद हैं हमारे साथ प्रत्याशी आदिल शेख साहब और मौजूद है प्रबंधक महोदय ब्रह्मपाल यादव जी। क्योंकि कहा जाता है कि आदिल साहब से जब बात हमारी हो रही थी, उन्होंने बताया कि यहाँ से मेरी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। आज उन्होंने शिक्षा के साथ राजनीति की जो शुरुआत करी है वो भी इस मां भगवती विद्यालय से करी है। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आदिल शेख साहब से कि क्या कहना चाहते हैं शिक्षा के लिए और क्या कहना चाहते हैं अग्रमिक उस विकास के लिए जो कि वार्ड नंबर 40 पर किया जाएगा। आदिल भाई, पहले तो हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं उस प्रबंधक टीम और उन बच्चों को जिनको आपने उनके प्रोत्साहन भी किया, उन बच्चों को जो कि मेधावी छात्र हैं, और एक घोषणाएं भी की हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उन बच्चों को सार्थक रहेंगी जो आने वाले भविष्य में रहेंगी। क्या कहना चाहते हैं उन विद्यालय के लिए, क्योंकि यहीं से आपने शिक्षा शुरू की और यहीं से आपको राजनीतिक सफर का पहला प्रचार करने का शुरुआत की है, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए साइकिल देने का काम है। इस स्कूल में हमने एक ज्ञान सीखा है, एक राजनीति का भी इसमें ज्ञान सिखाया गया है, तो इसलिए हम राजनीति पे खड़े हुए हैं। आदिल भाई ने बताया कि राजनीतिक शास्त्र भी मैंने यहीं से सीखा है, शिक्षा यहीं से सीखी तो राजनीतिक शास्त्र भी यहीं से सीखा है। आज उसी कदमों पे मैं चल पड़ा हूँ। आदिल भाई, क्या कहना चाहते हैं, अगर देवतुल्य जनता ने आपको वोट देकर यहाँ से भेजा और जिताया, किस तरीके से विकास रहेगा क्षेत्र का? जनता के लिए नोएडा के क्षेत्र विकास करा, नोएडा के तर्ज पर विकास किया जाएगा, विकास करा जाएगा। नोएडा के तर्ज पर विकास किया जाएगा, नोएडा के तर्ज पर विकास किया जाएगा। जनपद में जो पहचाना जाएगा वो वार्ड नंबर 40 अलग से पहचाना जाएगा। इस तरीके का विकास होगा। शिक्षा, बुजुर्गों की सेवा और युवाओं के लिए रोजगार, ये उनका प्राथमिकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जिनके केखेगे और ABCD सीखी थी, ब्रह्मपाल यादव जी। क्या कहना चाहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए आदिल शेख के राजनीति? भाई, बेहद खुशी तो इस बात से है कि आदिल भाई मेरे गांव के हैं और इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके अगर कोई अच्छे मुकाम तक और अच्छे पद पर जाता है तो वो खुशी का और इजहार बढ़ जाता है। और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं करते बल्कि हमें विश्वास भी है कि आदिल भाई जीत का परचम लहराएंगे जिला पंचायत सदस्य का, और जो हमारी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेंगे और पूरा विकास तन मन धन से करके हमारे क्षेत्र की जनता को इस मुकाम तक ला देंगे ताकि और आगे भविष्य में कोई चुनाव लड़ने का उनके मुकाबले हौसला न कर पाए, क्योंकि काम को हमेशा तवज्जो मिलती है, काम को हमेशा वरीयता मिलती है। इसलिए हमारा पूर्ण आशीर्वाद आदिल भाई के साथ है और जो हमारी औकात है वो आदिल भाई के साथ हम करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, बेटा है, शिष्य है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है।
गुरु का हमेशा आशीर्वाद रहता है, वही आशीर्वाद, जीत का भी आशीर्वाद गुरु ब्रह्मपाल यादव जी ने अपने शिष्य को दे दिया है और कहा है कि आशा करते हैं कि जीत के रूप में, क्योंकि पहला कदम यहीं से शुरुआत हो रहा है, तो जीत कर भी पहली शुरुआत और पहली माला हम ही लोग डालेंगे। क्या कहना चाहते हैं आदिल शेख के लिए जो राजनीतिक सफर शुरुआत हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं? युवा हैं, युवाओं की सोच आगे बढ़ती है, हमेशा कहते हैं जिस ओर युवा होता है उस ओर देश होता है। तो क्या कहना मंजिल से चाहते हैं? तैयार है। सही बात है, सही लड़ रहे हैं और हम सही सब इनके साथ हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आदिल शेख साहब के? भाई नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो युवा टीम उनके साथ खड़ी हुई है और गुरु शिष्य सब एक साथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है, गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया, जो युवा टीम साथ खड़ी हुई है वो चाहती है कि हमारे साथ ऐसा ही नहीं। तो मेरे साथ अजरुद्दीन क्या कहना चाहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए आदिल शेख के? सभी को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि हमारे आदिल शेख जो हमारे ये छोटे भाई हैं, और काम ऐसा करा जाएगा कि बहुत बढ़िया काम करा जाएगा, समझ लो। राजनीति में उतरे और जो ये पहला जो उद्घाटन हुआ है, हमारे गुरुजी हैं ब्रह्मपाल यादव जी और स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो भी शिक्षा ली है हमने ब्रह्मपाल यादव जी से लिया। हमारे प्रिंसिपल साहब रहे हैं स्कूल के और हम यहीं से पढ़ लिख के बड़े हुए हैं। जो भी राजनीति में चल रहे हैं हम सब कुछ यहीं से पढ़ाई लिखाई सब कुछ इन्होंने ही करा है और ऐसी कोई बात नहीं है। काम बहुत बढ़िया होगा और जो भी बुलाएगा, जहाँ भी बुलाएगा, आधी रात को भी बुलाएगा, वहीं जाना होगा हमारा। ये हमारा फैसला है और विकास ऐसा होगा कि लोग बाग देखेंगे कि ये कैसा विकास हो रहा है और इंशाल्लाह जीत भी होगी और जीत भी हासिल दर्ज करेंगे। सभी का आशीर्वाद चाहिए और विकास की बातें हुई हैं, विकास को लेकर आगे चलेंगे। ये है आदिल शेख की वो टीम, जो युवा को टीम जो निरंतर प्रयास कर आगे बढ़ रही है, क्षेत्र में विकास के लिए जो एक संकल्प लिया है उस विकास की ओर आगे बढ़ रही है। चलिए मेरे साथ अब कार्यक्रम की। लाल टोपी लगाए बैठे हैं, गरीबों के और कमजोरों का मसीहा कहा जाता है लाल टोपी को। समझ रहे मेरी बात? तो उसी दहलीज से और उसी तमन्ना से और उसी क्रेज और उसी दिल से और उसी भावना से आदिल भाई एक जिला पंचायत का एक पद होता है, आप जानते हो ना जानते हो, ठीक है? वो जिले की जो मेजॉरिटी बनती है उसका मेंबर होता है वो, और यही लोग जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। चेयरमैन इन्हीं के वोट से बनता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये हमारा संविधान का नियम है। तो उसकी जद्दोजहद में ये लड़ रहे हैं। इनका मैं आगे बोलूंगा और बातें कि ये खेलिया के निवासी हैं, ठीक है, और अपना ही बच्चा है, तो आपके भी भाई हैं, पड़ोसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा छोटे बड़ों को सबको सलाम और नमस्ते, सबको हाथ जोड़े के। इस स्कूल से मैं पढ़ के गया हूँ। हाँ, ये पढ़ के भी गए यहाँ से, जितना ज्ञान के लिए मैं आया हूँ करते हुए इस स्कूल से ही अपने और विकास जिला की पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। शिक्षा का भाइयों, ये आदिल शेख साहब हैं और शिक्षा, क्योंकि जब छोटे से थे, आपकी उम्र के थे, इसी स्कूल में इन्होंने शिक्षा ली। जैसे आप वहाँ बैठे थे ऐसे ही वो भी कभी वहाँ बैठा करते थे। लेकिन आज अल्लाह ने, ईश्वर ने उनको इतनी ताकत कुव्वत अता करवाई कि वो आप सबके बीच राजनीति का एक मंच लेकर आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर मुझको जनता, ये यहाँ की देवतुल्य जनता मुझको वोट देती है, मुझको जिताती है, तो सबसे पहला जो विकास कार्य होगा वो इसी विद्यालय से शुरू होगा। बता रहे हैं कि इसी विद्यालय से शुरू होगा। और शिक्षा के लिए एक वादा भी है उनका, अगर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वोट रूपी प्यार आपसे मिला, तो शिक्षा के लिए आपको कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर से भी जोड़ेंगे। कंप्यूटर की साइंस की जो क्लासेस हैं उससे भी वो जोड़ेंगे। आपकी जो शिक्षा है उसको लेकर उच्च स्तर पर चलेंगे, ये कहना है आदिल भाई का। क्योंकि